ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ट्विटर स्पेस के माध्यम से जुड़े हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर नमस्ते। मैं आचार्य ओम प्रकाश गुरुकुलाबू पर्वत से। जैसा कि आज का अपना विषय है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, वैदिक स्वरूप। वेद में ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता आदि विभिन्न विषयों पर विविध प्रकार से स्वयं परमात्मा ने प्रकाश डाला है। इन्हीं बिंदुओं पर आज अपन चर्चा करेंगे। पहले अपन मंडन करते हैं। वेद 4 है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का एक प्रसिद्ध मंत्र है, सपर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। मंत्र का भावार्थ है सह पर्यगात। सह अर्थात वह परमात्मा, परमेश्वर। परमेश्वर जो है वो सर्वनाम तद प्रातिपदिक से बना है और तद इति परोक्षे विजानियात के अनुसार तद शब्द जो है वो वेद में परोक्ष में प्रयुक्त होता है। परोक्ष किसे कहते हैं? अक्षणाः परः परोक्ष, अर्थात जो आंख से दिखाई नहीं देता है परंतु है अवश्य। किसी के विषय में चर्चा तभी हो सकती है जब उसकी सत्ता हो। तो मंत्र कहता है सह अर्थात वह परमात्मा, अर्थात उसकी सत्ता है। परि अगाध, परि अगाध दो शब्द है, संधि होकर के परिअगाध बना है। परि कहते हैं सर्वतः, सब और, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अगाध प्राप्तो अस्ति व्याप्तो अस्ति, इन गतौ धातु है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के साथ साथ धातु पाठ 2000 धातुओं की भी रचना की थी। तो ज्ञान, गमन और प्राप्ति, गति के 3 अर्थ होते हैं। यहाँ अगाध का अर्थ हो गया प्राप्त है, अर्थात वह परमेश्वर सब और व्याप्त है, प्राप्त है। जो आंखों से दिखता नहीं है वह परमेश्वर सब। अब इसी भाव को यहाँ श्वेताश्वतर उपनिषद जो है उसमें एक बात कही है। उसके प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में कहा है कि वो परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं है। तिलेषु तैलम दध्नी इव सर्पिः आपः स्रोतः अरणीषु चाग्निः एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते असौ सत्येन एनम तपसो अनुपश्यति। कह रहे जैसे तिलों में तेल है लेकिन दिखता नहीं। तिलों के तेल को देखने के लिए हमें उसे पीलना पड़ता है, तेली के पास ले जाकर के तेल निकालना पड़ता है। दधनी ही सर्पी ही, दही में जैसे घृत है और पर्वत के स्रोतों में जल है, अरणी नाम की अग्नि में जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान हो, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा में विद्यमान। तो मंत्र कहता है सपर्यगात, वह परमेश्वर सब जगह है। सपर्यगात शुक्रम, और वह जो है पवित्र है। सर्वम जगत कृतम, सब जगत को बनाने वाला। आस्तिक्य की भावना यह है कि ईश्वर सृष्टि करता है। सृष्टिकर्ता का अर्थ यह है कि उन छोटी बड़ी क्रियाओं का कर्ता जिनके कारण सृष्टि सृष्टि कहाती। जब हम देखते हैं कि परमाणुओं की पहली हलचल से जिससे पृथ्वी का बनना आरंभ हुआ, तब से लेकर उस क्रिया तक, जब तक पृथ्वी पूर्ण रूप से तैयार हो गई और उसके पश्चात वे सब प्रगति प्रणालियां जिनके आश्रय से पृथ्वी पृथ्वी बनी हुई है, इन सब क्रियाओं का कर्ता परमेश्वर। इसलिए संसार के सभी आस्तिक ईश्वर को सृष्टिकर्ता मान, परंतु मनुष्यकृत या प्राणीकृत क्रियाओं के साथ एक सीमित भावना है। कुम्हार को हम घड़े का बनाने वाला कहते, जुलाहे को कपड़े का बुनने वाला कहते, सुनार को आभूषण का बनाने वाला कहते। यहाँ कर्तृत्व एक अंतिम क्रिया का नाम है।
शेष का नहीं। एक सीमा तक बनी हुई मिट्टी को अंतिम रूप देने का नाम ही घड़ा बनाना है। अर्थात मिट्टी पहले से बनी हुई थी, उस मिट्टी को गिला करके कुम्हार ने उसको एक स्वरूप प्रदान किया। कुम्हार ने मिट्टी को नहीं बनाया है। घड़े को बनाने से पहले मिट्टी किन किन क्रियाओं का परिणाम थी, अथवा घड़ा बनाने के पीछे घड़े को घड़े के रूप में स्थित रखने के लिए किन रासायनिक क्रियाओं का निरंतर्य रहता है, उससे कुम्हार का कोई संबंध नहीं। अतः कुम्हार का घड़े के साथ अल्पकालिक संबंध, किंतु परमेश्वर सब जगत का बनाने वाला होने से परमात्मा का जगत के साथ सार्वकालिक सदा रहने वाला संबंध है। तो मंत्र कहता है शुक्रम सर्वम जगत कृतम, कह रहे हैं वो संपूर्ण जगत को बनाने वाला है। आगे कहा अकायम, वह परमेश्वर जो है वह काया रहित है। काय कहते हैं शरीर को, न कायम अकायम अर्थात जिसका शरीर नहीं। शरीर भी तीन प्रकार के शरीर माने गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर उसको कहते हैं जो हम सबका है, हम देखते हैं एक दूसरे को, वो स्थूल शरीर। परमात्मा स्थूल शरीर से रहित है। इससे सिद्ध होता है, वेद का मंत्र कहता है अकायम, अर्थात जो काया रहित है वही परमात्मा। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो शरीरधारी है वह कभी परमेश्वर नहीं हो सकता। दूसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। कारण शरीर जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, वह प्रकृति रूप होने से विभु और सब जीवों में एक है। मंत्र हमें यहाँ यह मार्गदर्शित करता है, यदि ईश्वर शरीरधारी होता तो जैसे शरीरधारी प्राणियों के समान एक देश है हम सब, वैसे ही ईश्वर भी एक देश, तो सर्वव्यापक या सर्वदेशी नहीं हो सकता। और ईश्वर यदि शरीरधारी होता तो जैसे हम सबको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार की, जल की और वायु की आवश्यकता रहती है, तो ईश्वर को भी रहती। और वो यदि आहार भक्षण करता तो स्वाभाविक है कि जो आहार उनके शरीर के में काम आता उतना पच रहता, और बाकी उसको मलमूत्र की भी आवश्यकता। तो सीधी सी बात है कि जो अकायम काया रहित है, वेद की पहली शर्त है कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो अकायम है, काया रहित। अव्रणम, व्रण कहते हैं घाव को। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो घाव कैसे रहेगा। इसके साथ साथ एक और विशेषण आया अस्नावि, कि शरीरधारी के साथ साथ नस नाड़ियों का होना स्वतः सिद्ध है। और जो अकायम है, शरीर रहित है, तो वो अस्नाविरम अर्थात उसकी नस नाड़ियां भी नहीं। शरीर केवल ऊपरी खोल का नाम नहीं, हम सब की जो काया है एक जटिल रचना संरचना परमात्मा ने की। उसमें अत्यंत बारीक तार से जैसी छोटी छोटी नसें खींची, जो प्रत्येक को एक दूसरे से जोड़ता है, रोकता है। पैर उठाइए, हम उठाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दूसरा भाग उसे आगे चलने से रोकता है। शारीरिक अंगों को मर्यादा में रखने का यही अर्थ है कि एक दूसरे को परिधि से बाहर न जाने दे। यदि ईश्वर के शरीर होता तो नस नाड़ियां भी हो, और नस नाड़ियां होती तो वह परमेश्वर सर्वव्यापक नहीं हो सकता। और यदि ईश्वर पराधीन न होता तो हमारे हमारे जैसा पराधीन हो। अतः मंत्र कई विशेषणों द्वारा हमें यह सचेत करता है, जहां या जिस क्रिया में काया संबंधी सीमाओं का लवलेश भी प्रतीत होता हो, उसको ईश्वर समझना अपने आप को धोखा देना है। यह चेतावनी ईश्वर ने अपने उपासकों के लिए भी कही है। आवश्यक है इसलिए स्पष्ट कहा, जिससे आजकल के कई स्वयंभू जो भगवान बने हुए गुरुडम फैलाने वाले गुरु लोग हैं, वो स्वयं को ईश्वर बनाकर
जैसे आज अपने भक्तों से पूजा करवा रहे हैं, तो इस प्रकार की गुरुडम से बचे। इसलिए ईश्वर ने यजुर्वेद के, क्योंकि हम सब अपनी सनातन परंपरा यह स्वतः प्रमाण के रूप में वेद को मानती है, और सभी यह मानते हैं कि वेद ईश्वरीय वाणी है और सृष्टि के आदि में प्राणी मात्र के हित के लिए परमेश्वर ने दी थी। ईश्वर, आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में हजारों लाखों ऐसे भगवान घूम रहे हैं, जो सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो स्वयं को भगवान समझते हैं और अपने भक्तों से विविध प्रकार की पूजा करते हैं। यहाँ पर वेद में आगे कहा शुद्धम, वह परमेश्वर अविद्या, अज्ञान और क्लेश आदि सब दोषों से पृथक है, शुद्ध है, जिसमें मिलावट की संभावना हो ही नहीं सकती, वही शुद्ध कहला या जा सकता है। अशुद्ध वस्तु दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकती। जो पदार्थ स्वयं अशुद्ध है वो दूसरे को कैसे शुद्ध करेगा? तो जो ईश्वर का उपासक शुद्ध बनना चाहता है वह ईश्वर को शुद्ध ही माने, और जो ईश्वर को शुद्ध समझता है वह स्वयं भी अशुद्धता से दूर रहेगा। इसके पश्चात ईश्वर का एक और गुण इस मंत्र में बताया है, अपाप विद्धम, अर्थात पाप उसको बींध नहीं सकता। पाप कहते किसे? पाति रक्षति तस्मात् आत्मानम पापम, जिससे आत्मा की रक्षा की जाए वह पाप है। अथवा मन वचन कर्म से कर्तव्य का न करना और अकर्तव्य का करना जो है वह पाप। ऐसे कामों के कारण होता है अविद्या और प्रलोभन। जब हम किसी वस्तु को लेना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं, जो हमको लोभ में फंसा ले जाए, तो उस समय हमारी प्रवृत्ति पाप की ओर होती है, ऐसा माना जाता है। धार्मिक कथाओं में जो देवी देवताओं की कथाएं दी हुई है उनमें अज्ञान, लोभ, मोह, दंभ आदि से प्रेरित होकर ही देवी देवताओं ने पाप की ओर अपना झुकाव दिखाया है, जो हमारे पुराणों में भी वर्णित। यूनानियों के ओलंपिया पर्वत, पुराणों के कैलाश गंधर्व नगर आदि, मुसलमानों के खुदा और शैतान की किस्से, इन सब में ईश्वर को परम शुद्ध मानते हुए भी पाप की कुछ लगावट प्रतीत। अर्थात वैसे ये सब संप्रदायवादी कहते हैं ईश्वर परम शुद्ध है, लेकिन जब हम कहानियां इनकी पढ़ेंगे इन विभिन्न सांप्रदायिक ग्रंथों में, तो लगता है कि परमात्मा जो है वो तो बहुत पापी है, इससे तो मनुष्य ही ठीक है। कुरान की आयतों में हम बात बात पर खुदा को हर एक छोटी बात पर देख क्रोधित होता हुआ देखते हैं। आखिर खुदा ही है तो इतना क्रोध आता है क्या, क्यों है? अपाप विद्धम, परमात्मा में कोई पाप या दुर्बलता की कोई गुंजाइश नहीं। और हम जितने भी मनुष्यों को देखते हैं जो शरीरधारी हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने पाप से तो पीड़ित हो ही जाते हैं। इसलिए वेद मंत्र कहता है अपाप। आगे कहा कवि ही, वह परमेश्वर कवि है। कवि का अर्थ काव्य की रचना करने वाला। ईश्वर ने कहा है देवस्य पश्य काव्यम न ममार जीव। ये परमात्मा का रचित जो वेद है वह एक स्वयं स्वतः काव्य है। और काव्य, कवि शब्द का एक और अर्थ हो जाता है कि जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, जो सब जगह विद्यमान हो, साक्षात दृष्टा साक्षी, जो साक्षात देखा जाता है। मनीषी ही अगला विशेषण, मन का साक्षी। संसार का प्रत्येक जो पदार्थ है उसको बड़े सोच विचार के साथ, बड़ी उपयोगिता थी इसलिए ईश्वर ने रचा है, और उसकी यथार्थता को समझने के लिए मनुष्य को मनीषी होना पड़ता है। ईश्वर के मनीषी गुण को समझना केवल मनुष्य की ही शक्ति में निहित है। अन्य जो भोग योनि में पशु पक्षी कीट पतंग है, उन क्षुद्र प्राणियों को ईश्वर के समझने की या जगत की क्रियाओं को भली भांति समझने का उनमें क्षमता नहीं। हर चीज की उपयोगिता, जब हम जगत के प्रत्येक पदार्थ को देखते हैं
तो हर चीज की उपयोगिता का बोध हमें होता ही चला जाता है। हमारी आंख दो ही क्यों है, मुंह के भीतर कोमल जीभ और कठोर दांत क्यों है, ऊंट की गर्दन लंबी क्यों होती है, ये सब बातें जब हम विचार करेंगे तो ईश्वर के मनीषीपन को दर्शाती है। इस मंत्र में एक और बात कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ईश्वर के दो गुण और बताए, परिभू अर्थात जो सबके ऊपर विराजमान, स्वयंभू और जो कभी उत्पन्न नहीं होता और उसका कोई कारण भी नहीं होता। प्रत्येक वस्तु को बनाने में तीन कारण और वे तीन कारण हैं उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। अपन इन तीनों कारणों को एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं रोटी का बनाना। उपादान कारण उसको कहते हैं जिसको ग्रहण करके ही उत्पन्न हो। जैसे हमें रोटी बनानी है तो रोटी बनाने में गेहूं जो है वो उपादान कारण है। यदि गेहूं नहीं होगा तो रोटी बन ही नहीं सकती। रोटी बनाने में गेहूं उपादान कारण हुआ। दूसरा है निमित्त कारण। गेहूं हमारे पास उपलब्ध है, उसका हमने आटा पीस लिया, आटा बना लिया, लेकिन केवल आटे से भी रोटी नहीं बनती। उसको बनाने में पानी से उसको हमें गूंथना है और जो बनाने वाले हैं रोटी को, पुरुष या जो भी पाचक आदि, वो निमित्त कारण है। और साधारण कारण में, निमित्त कारण तो बनाने वाला हो गया, साधारण कारण में अन्य जैसी रोटी बनाने में जो उपयोगी पदार्थ है, तवा है, जल है, ये सारे साधारण कारण। तो इसलिए तीन, तो परमात्मा जो है वो स्वयंभू है, अर्थात तीनों प्रकार के उपादान, निमित्त और साधारण, तीनों कारणों से रहित होने से परमात्मा को स्वयंभू कहा है। तो वेद का मंत्र पुनः एक बार अपन दोहराते हैं, सपर्यगात शुक्रम अकायम, वह परमेश्वर परियगात सर्वत्र, सब जगह व्यापक है और शुद्ध है, पवित्र है, अपाप विद्धम, पाप उसको बींध नहीं सकता, अकायम काया रहित है, जब काया नहीं है तो अस्तावीरम, नस नाड़ियों से रहित है, मनीषी ही, वो ईश्वर मनीषी है, परिभू स्वयंभू, और वो संसार को स्वयं बनाने वाला है, उसको बनाने में कोई कारण नहीं। तो हमने इन तीन कारणों की भी चर्चा की, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। अंत में इस मंत्र के पश्चात वेद कहता है शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, उस ईश्वर ने सृष्टि के आदि में अपनी सनातन प्रजा, जो कि उसके सामर्थ्य में सदा से वर्तमान, उसने सब सुखों के लिए अर्थान व्यदधात, सत्य अर्थों के द्वारा वेद का उपदेश किया। अर्थात परमेश्वर ने, जो इस प्रकार का परमेश्वर था, उस परमेश्वर ने जो है अपनी सनातन प्रजा जो उसकी जीव है, उनके कल्याण के लिए वेद का उपदेश किया है। अर्थात जब जब परमेश्वर सृष्टि को रचता है, तब तब प्रजा के हित के लिए सृष्टि के आदि में सब विद्याओं से युक्त वेद का उपदेश भी परमात्मा स्वयं करता है। परमात्मा का जो वैदिक स्वरूप है, इस बात को एक अन्य मंत्र में भी अपन देख सकते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां घृतः कश्चित्। महर्षि दयानंद सरस्वती प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए हैं, अद्वितीय वेद भाष्यकार हुए हैं, समग्र क्रांति के सूत्रधार हैं। वो स्वामी जी ने एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में 14 समुल्लास है। उन 14वें समुल्लास में एक समुल्लास है 7वां समुल्लास। उस 7वें समुल्लास में वेद और ईश्वर के विषय में चर्चा, वहां भी इस मंत्र का उल्लेख स्वामी जी ने, ईशावास्यमिदं सर्वं, उस ईश्वर की सर्वव्यापकता जो है, इस संसार के संपूर्ण पदार्थों का भोग करना है, अन्याय से किसी के धर्म की इच्छा नहीं रखती, अन्याय और न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा की आनंद। तो एक प्रसिद्ध उदाहरण भी है जिसको, जैसा कि मैंने श्वेताश्वतर उपनिषद के एक श्लोक मंत्र का उल्लेख किया था कि जैसे तिल में तेल है, तो उस छोटे से बालक को
उस राजा की सभा में उपस्थित किया। उस राजा ने उसे पूछा कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे? बोले दूंगा। तो बोले बताइए। उस बालक ने कहा कि महाराज आप हमारी सनातन परंपरा से अनभिज्ञ हैं, विदेशी आक्रांता हैं। तो आप जो है, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा रही है। जब कोई व्यक्ति आता है तो उसका स्वागत जो है जल प्रदान करके, दुग्ध प्रदान करके किया जाता है। बोले ठीक है बालक, तू क्या पिएगा? तो बालक ने कहा कि मैं दूध पीऊंगा। जब दूध का गिलास आया तो बालक ने उस दूध के गिलास में उंगली से हिलाना शुरू किया। काफी देर तक वो हिलाता रहा। राजा ने उसे पूछा कि आप जो हैं दूध क्यों नहीं पी रहे हो बच्चे, दूध पी लो। तो उस बालक ने राजा से ही प्रश्न किया कि मैंने महाराज ये सुना था कि दूध में घी होता है ना, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है। तो राजा ने कहा कि दूध में घी तो होता है, लेकिन उसको देखने के लिए गर्म करना पड़ता है, दही जमाना पड़ता है, फिर उस दही को मथना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, उस मक्खन से घी बनता है। वो उस बालक ने कहा कि महाराज आपके दो प्रश्नों का समाधान हो गया। कह रहे जैसे दूध में घी होता है, दूध के प्रत्येक कण कण में घी है, वैसे ही परमात्मा भी सृष्टि के कण कण में। वो दिखता क्यों नहीं है? तो कह रहे उसको देखने के लिए जैसे अपन दही जमाते हैं और उसको ये पूरी एक प्रक्रिया करते हैं, वैसे ही ईश्वर को देखने के लिए हमारी आत्मा में जो अविद्या आदि जो क्लेश हैं, उन क्लेशों को साफ करना पड़ता है, योगाभ्यास करना होता है, और योगाभ्यास करने के पश्चात ही वह ईश्वर हमें साक्षात होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा। तो दो प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है और उसको देखने का ये अष्टांग योग ही एकमात्र उपाय है। अब फिर कि वो है तो करता क्या है? तो उसने बोला कि आप मेरे को ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो गुरु बन के पूछते हैं या शिष्य बन के? उसने बोला मैं शिष्य बन के पूछ रहा हूँ। तो बोला कि गुरु जो है वो तो नीचे खड़ा है, अभी तक आपने उसको बैठने का नहीं कहा, और शिष्य जो है वो सिंहासन पर बैठा है। तो उस राजा को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई और वो उतरा और उस बालक को बिठाया। तो उस बालक ने कहा कि महाराज ईश्वर भी यही करता है, जीवों को कर्मों का फल प्रदान करता है। जो आज पूर्व जन्म के या वर्तमान जन्म के कर्म के आधार पर सुख की स्थिति में है, वो यदि अधर्म या अन्याय आचरण पाप के कर्म करता है तो वो अपने स्थान से पदच्युत हो जाता है। अर्थात ईश्वर जीवों को कर्मों का फल प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर के वेद और वैदिक साहित्य ईश्वर के निराकार, सर्वशक्तिमत्ता आदि को विविध प्रकार से स्पष्ट करता है। ऐसा ही एक प्रसिद्ध मंत्र है केनोपनिषद का, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदुअंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह जो परमात्मा है वह जगत के ब्रह्मांड के अंदर भी है और बाहर भी। एक अन्य मंत्र में कहा अणोर अणियान महतो महियान। परमात्मा अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। इसलिए वह बिना शरीर के ही समस्त ब्रह्मांड की रचना करता है। वेद का ही उपनिषद में ही एक प्रसिद्ध मंत्र है, अपाणि पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षु ससृणोत्य कर्णः। अर्थात वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा का वर्णन वहां इस प्रकार से इस मंत्र के माध्यम से बताया है कि अपाणि पाद, अर्थात उस परमेश्वर के हाथ नहीं है लेकिन फिर भी वो रचना करता है। पाप पैर नहीं है किंतु वो सर्वत्र व्यापक है, परंतु व्यापक होने से सबसे अधिक गतिवान। और अचक्षु, चक्षु का गोलक नहीं है, परंतु वो सर्वव्यापक होने से, सर्व अंतर्यामी होने से सबको देखता है। उसके कान सुनने को नहीं है किंतु सबकी बातें सुनता है। तो इस प्रकार से परमात्मा जो है परंतु सब जगत को जानता है, उसको अवधि सहित जानने वाला कोई भी नहीं है। और उस परमेश्वर को पूर्ण, उसका जो विज्ञान है या उसका पूर्ण स्वरूप, उसको जानना जो है वो संभव नहीं है। उसी को सनातन, सबसे श्रेष्ठ,
सब में पूर्ण होने से परम पुरुष भी कहते हैं। वह इंद्रियों और अंतःकरण के बिना अपने सब काम करने में सामर्थ्य रखता है। अब योग दर्शन में एक सूत्र आता है, क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ये योग दर्शन के समाधि पाद का 24वां सूत्र है। जो अविद्या आदि क्लेश, कुशल और अकुशल, इष्ट और अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है, वह सब जीवों से विशेष जो है वो ईश्वर कहलाता है। अब ईश्वर की उपासना कैसे करें, तो कहा कि तस्य वाचकः प्रणवः, वहीं पर यह सूत्र है। उस परमेश्वर का मुख्य और निज नाम ओम है, और उस ओम नाम से ईश्वर के स्वरूप का हमें जो है चिंतन करना चाहिए और मनन करना चाहिए। ये जो हमने स्वरूप किया, जिसकी हमने चर्चा की, वो वैदिक साहित्य के अनुसार था। कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी हैं जिनको हम नास्तिक कहते हैं। वो लोग ये मानते हैं कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई सत्ता नहीं है, और ऐसे मानने वाले लोगों की संख्या भी बहुत है। और वो लोग ये मानते हैं कि प्रकृति अपने आप ही सूर्य, चंद्र, नदी, पर्वत, जल आदि सारे पदार्थों को स्वयं बनाती है। इस प्रश्न का समाधान हम इस प्रकार से कर सकते हैं, यदि प्रकृति ही सब पदार्थ बनाती तो पृथ्वी बनने के बाद उसी जमीन से घड़ा अपने आप भी बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनता है। मिट्टी है तो उसको घड़ा बनाना पड़ता है, किंतु जो मिट्टी को बनाने वाला वो परमेश्वर है। जितना आवश्यक था उतना परमात्मा ने बना दिया। जिस प्रकार स्कूल में अध्यापक बच्चे को एक लाइन लिख करके दे देता है और उसे देखकर विद्यार्थी जो है वैसे ही लिखता है, नई नई लाइनों की रचना करता है, वैसे ही परमेश्वर ने जो है सूक्ष्म रूप से सारे ज्ञान को, सारी रचनाओं को कर दिया है, और उसका विस्तार फिर मनुष्य ईश्वर की रचना को देख करके और ईश्वर के प्रदत्त सामर्थ्य के आधार पर वो उससे नई नई रचनाएं, जैसे मिट्टी से उसने घड़ा बना लिया, अनेकों पात्र बना लिए, मिट्टी से और भी बहुत सारी। आप संसार के छोटे से छोटे पदार्थ को से लेकर के बड़े से पदार्थ को भी देखेंगे तो उसका कोई ना कोई बनाने वाला अवश्य मिलता है। हम देख सकते हैं कि हम जिस घर में रहते हैं उसको भी कोई बनाने वाला है, हम जिस कपड़े को पहनते हैं उसको भी बनाने वाला है। तो इतनी बड़ी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, जल क्या बिना बनाए बन सकता है? इसलिए निश्चित रूप से हमें मानना होगा कि ईश्वर सृष्टि करता है। एक घड़ी जिसे अपन सेल नहीं डालते हैं तो वो बंद हो जाती है, बिना सेल के नहीं चलती है। तो उसमें भी जो गति करने का पदार्थ था वो सेल था। तो ये जो पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम रहा है, समस्त भूमंडल जो है अपनी गतिशील है, तो उसमें गति प्रदान करने वाला जो है वही ईश्वर है। तो नास्तिक लोग जिस प्रकार से अपनी मत को पुष्ट करते हैं, तो उसको हमें समाधान के रूप में ये कुछ बातें कह सकते हैं। एक बार आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान पंडित रामचंद्र देहलवी जी का देव समाज, जो उस समय ब्रह्म समाज, देव समाज था, उसके किसी विद्वान से मंच पर ही जो है शास्त्रार्थ हो रहा था, और प्रतिपक्ष के जो विद्वान थे देव समाज के, उन्होंने मंच के ऊपर थोड़ी गीली मिट्टी ला करके रख दी, और उन्होंने कहा कि आर्य समाजी कहते हैं कि परमात्मा सब वस्तुओं को बनाने वाला है। यदि परमात्मा में शक्ति है तो इस मिट्टी से एक एक इंच की गोलियां बना दे। तब आर्य समाजी विद्वान ने उनसे पूछा, महाशय जी, आपके मुख में खाने की शक्ति है या नहीं? उन्होंने कहा हाँ है। तो पंडित जी ने कहा, यदि जो वस्तु मैं आपको दूंगा क्या आप खा लेंगे? तो प्रतिपक्षी विद्वान बोले, यह तो संभव नहीं है, खाने योग्य कोई पदार्थ होगा तो मैं खाऊंगा, और अभक्ष्य पदार्थ होगा तो नहीं खाऊंगा। फिर अपने पंडित रामचंद्र जी ने पूछा कि आप पुरुष हैं? बोले हाँ हूं। तो क्या आप अपनी बहन से शादी कर सकते हैं? तो उस पंडित पुरुष प्रतिपक्षी ने कहा, वह कहने लगा, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है।
तब पंडित रामचंद्र जी ने पुनः उनसे पूछा, जिस प्रकार आप सब जगह किसी न किसी की प्रकार की ब्रेक लगा देते हैं कि आपके जीभ में खाने की शक्ति है तो आप ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, विवाह यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, उसी प्रकार परमात्मा ने भी अपने लिए कुछ सीमाएं निर्धारित कर रखी है। कह रहे परमात्मा में गोली बनाने की शक्ति है। जहां मनुष्य नहीं बना सकता था, जहां जीव उसकी रचना नहीं कर सकता था, वहां परमात्मा ने की। और उन्होंने उदाहरण के लिए कहा कि आप उसको जब परमात्मा की बनी हुई गोलियां देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पंडित जी ने कहा कि आप देखिए, बकरी के पेट में जो गोलियां बनती है, वो जो भोजन करती है, उसका जो भक्ष्य पदार्थ है वो गोली के रूप में जो मल होता है वो गोली जैसा आता है, छोटी छोटी गोलियां बनाता है। तो कह रहे इस प्रकार की जो गोली बकरी के पेट में जिसने बनाई वो परमात्मा ने बनाई। और बड़ी गोली आपको चाहिए तो हाथी के पेट से भी देख सकते हैं। तो कहने का भाव यह है, इस प्रकार जगत की वस्तु देख करके ही हम परमात्मा की सिद्धि को कर सकते हैं। और परमात्मा ने अपने लिए कुछ मर्यादाएं तय कर रखी है। तो समय की अतिक्रमणता न होवे, मेरे को जो आपने समय दिया था उसमें मैंने अपने विषय को कुछ रखने का प्रयास किया है। आगे जैसा भी संचालक महोदय निर्देश करेंगे तदनुसार मैं करूंगा, बोलूंगा या जो भी आप कहें। आचार्य जी, प्रकृति का निर्माण परमेश्वर ने किया था। क्या जी? प्रकृति का निर्माण परमेश्वर ने ही किया है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों ही चीज अनादि है। प्रकृति जो है सत्वरज तम अवस्था है, और उस प्रकृति से ये जो सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि बना है उसका रचना परमात्मा ने की है, लेकिन जो मूल प्रकृति है वो अनादि है, उसकी रचना परमात्मा ने नहीं की। क्या किसी और के सवाल हैं कोई? आचार्य जी, वैसे मेरा एक प्रश्न है जी जी। जो हिंदू समाज में ईश्वर की तरह तरह की मूर्तियां बनाकर जो पूजा का प्रचलन है, तो क्या उन्हें हम नास्तिक की श्रेणी में रख सकते हैं? नहीं, नास्तिक की श्रेणी में तो नहीं रख सकते हैं। वो देखिए, नास्तिक का मतलब तो ये होता है कि जो ईश्वर के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता है। तो जो मूर्ति पूजक लोग हैं वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास तो रखते हैं, लेकिन वो ईश्वर के स्वरूप को, यद्यपि जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको भी अपन जब पूछते हैं या वो भी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक होने से जो है वो सब जगह है। तो हम इस मूर्ति के रूप में उसकी पूजा कर रहे हैं, वो ईश्वर की सर्वव्यापकता पे या सर्वशक्तिमत्ता पर वो जो है अविश्वास नहीं करते हैं। तो नास्तिक तो पूर्ण रूप से नास्ति, मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता है, वो लोग नास्तिक कहलाएंगे, ऐसा मेरा मंतव्य। आचार्य जी, एक और बात थी। मैं पॉडकास्ट चैनल की शुरुआत करना चाह रहा था, और आपके इसी जो आपने अभी व्याख्यान दिया इसी को मैं पहला एपिसोड बनना चाह रहा था, तो क्या इसकी अनुमति है? मैं समझा नहीं जी, क्या पूछ रहे हैं? जैसे लोग YouTube पर जब वीडियो देखते हैं तो एक बाध्यता होती है कि उन्हें YouTube को हमेशा देखते रहना पड़ता है। अगर उन्होंने स्क्रीन को ऑफ कर दिया या कुछ कर दिया तो वॉइस बंद हो जाती है। तो कई लोग जो होते हैं ड्राइविंग के समय वो ऑडियो देख रहे होते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज के समय ऑडियो सुन रहे होते हैं। तो उनके लिए मैं जैसे व्याख्यान को ऑडियो फॉर्म में करके आप बना पॉडकास्ट बनाना दीजिए, चाह रहा था कोई आप बना कि वो सकते ऑडियो हैं, कोई आपत्ति नहीं। सुमित जी, इस बारे में अलग से विचार कर सकते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। आचार्य जी, ओम। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। मेरा एक प्रश्न था कि ईश्वर सृष्टि में प्रलय क्यों करते हैं? प्रलय क्यों करते हैं? जी जी, प्रलय का कारण क्या है? देखिए, ये जो प्रकृति बनी है वो, अपन इस बात को तो मानते हैं कि तीन चीजें अनादि है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो ईश्वर के अपने कुछ नियम है कि भाई 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सृष्टि रहेगी और फिर जो है उसका प्रलय होगा, अर्थात प्रकृति अपने मूल तत्व में विलीन हो जाएगी। और फिर प्रलय इसलिए भी करते हैं कि प्रलय नहीं करेंगे तो एक ईश्वर की व्यवस्था है, जैसे दिन के पश्चात रात्रि, रात्रि के पश्चात दिन चलता है, वैसे सृष्टि और प्रलय ये एक दूसरे के पूरक हैं। और वो प्रलय ऐसा भी नहीं है कि भाई उसके बाद पुनः संसार नहीं बनेगा, तो संसार तो फिर बनना ही बनना है। तो जहां तक अभी तक जो मैंने समझा है उसमें यही है कि ईश्वरीय व्यवस्था है, और इस विषय में
क्योंकि ये पहली बार ऐसा मैंने प्रश्न सुना है कि भाई प्रलय क्यों होता है। तो और भी मैं थोड़ा सा इस पर चिंतन करके और ये ऋषि उवाच के माध्यम से इसको स्पष्ट करने का प्रयास करूं। धन्यवाद आचार्य जी। ओम आचार्य जी, जी मेरा ये प्रश्न था, योग दर्शन में जी। ईश्वर को क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामुष्ट पुरुष विशेष ईश्वर कहते हैं। इसमें विपाक और आशय का मीनिंग क्या है आचार्य जी? वो तो आप योग दर्शन को पढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा, लेकिन आप एक बार मैं आपको इसको भी स्पष्ट करता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। एक मिनट। आप क्लेश अर्थात जो अविद्यादि क्लेश है, ठीक है जी। अब कर्म भी जो है कुछ प्रकार उसके हमारे यहाँ पर शास्त्रों में कर्मों का विविध प्रकार से वर्णन किया गया है। तो महर्षि व्यास जी हुए हैं जिन्होंने इस योग दर्शन की व्याख्या की है, और भोज नाम के ऋषि जो राजा हुए हैं उन्होंने या उनके नाम से किसी ने की हो, तो भोज वृत्ति ऐसी 2 वृत्तियां योग दर्शन पर उपलब्ध है। और उसके साथ साथ महर्षि दयानंद जो हैं उन्होंने भी सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में योग सूत्रों की, संपूर्ण योग सूत्र 196 है, सबकी तो नहीं लेकिन कुछ कुछ की व्याख्या की है। तो ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इस सूत्र की, जो आपने पूछा ना क्लेश कर्म, इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि जो अविद्यादि 5 क्लेश और अच्छे बुरे कर्मों की जो वासना, कुशल और अकुशल जो आया था, इन सब से जो सदा अलग और बंधन रहित है, उसी पूर्ण पुरुष को ईश्वर कहते हैं। फिर वह कैसा है जिससे अधिक व तुल्य दूसरा कोई पदार्थ नहीं, तथा जो सदा आनंद स्वरूप सर्वशक्तिमान है, उसे ईश्वर कहा है। भोज वृत्ति व्यास भाष्य में इसकी व्याख्या विशेष रूप से की है। अविद्यादयः क्लेशा, अविद्यादि क्लेश है, और कुशल अकुशलानि कर्म जो है ना वो 2 प्रकार के माने वे, कुशल और अकुशल जो कर्म है, अर्थात पाप के और पुण्य के। कुशल मतलब पुण्य के, अकुशल अर्थात पाप रूप कर्म। तत्फलम विपाक, और कर्म का फल क्या है? विपाक है। भाई अच्छा कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा और बुरा कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा, तो वो विपाक। और तद अनुगुणः वासना आशय, और उन कर्मों के गुण अनुसार वासनाएं जो है वो आशय कहलाती है। इसमें 3 बात आई थी ना, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। अर्थात जब वो कर्म पुण्य और पाप रूप जो कर्म है उससे रहित है, अविद्यादि से रहित है, तो न उसका विपाक होगा, न उसमें कोई वासना आएगी। तेज मनसी वर्तमाना, और वह कर्म वासना आदि मन में वर्तमान हुए पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, पुरुष में कही जाती है। सही तत्फलस्य भोक्ता इति, क्योंकि वही उनके फल का भोक्ता है। जैसे जय पराजय योद्धाओं में वर्तती हुई उनके स्वामी राजा में कही जाती। मतलब इन्होंने ये कहा कि जैसे सैनिक लड़ते हैं, लेकिन सेना जीतती है तो वो राजा की जीत हो जाती, जिधर की भी सेना जीतती है। यद्यपि राजा लोग तो अपने अपने स्थानों पे होते, प्रायः युद्ध में नहीं आते हैं। जैसे अभी अपना यूक्रेन और रूस में हो रहा है, जिधर की सेना जीतेगी मानो कि उधर का राजा जीत गया। तो ऐसे ही कह रहे हैं, जो इन भोगों से रहित है वही पुरुष विशेष ईश्वर है। जो बहुत से मुक्त पुरुष हैं वह कैवल्य को तभी प्राप्त होते हैं जबकि वे त्रीणि ही बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम, 3 बंधनों अर्थात आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुखों व प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण और कर्म वासनाओं को काटकर कैवल्य को प्राप्त हुए। तो इसकी विस्तृत व्याख्या आप योग दर्शन में पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर कुल मिला के यही है कि वो पुरुष विशेष है। इन सभी प्रकार के जो है कर्मों के फल और वासनाओं से रहित होने से परमात्मा जीवों से विशेष है, हम सबसे विशेष है। हम सब में कहीं ना कहीं अविद्या है, क्लेश है। हम पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म करते हैं, और दोनों को कर्म करते हैं तो उसका विपाक और आशय जो है वो हमें भोगना ही पड़ता है। परमात्मा इससे रहित है। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। और किन्हीं सज्जन को यदि कोई शंका है या प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। और मेरा ये अनुरोध है कि सब फिर अंत में जब ये हो जाए तो अपना परिचय भी दे दे, तो एक दूसरे से अपन जुड़ेंगे, तो परिचय तो होना ही आवश्यक है ना, यदि आप उचित समझे तो। आचार्य जी, क्या किसी और का कोई सवाल है अभी? आचार्य जी, आपने यजुर्वेद के मंत्र की व्याख्या करते हुए जी ईश्वर के स्वरूप और गुण कर्म पर प्रकाश डाला। ईश्वर मनीषी है,
वो काया रहित है, सर्वव्यापक है, कबीर है। मंगलमय है, स्वप्रकाश स्वरूप है। यह शिष्यते सा शेष, अर्थात जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष है। इस तरह के ईश्वर के अनेक गुणों पर आपने प्रकाश डाला, हम सभी का मार्गदर्शन किया। हम आपके अत्यंत आभारी हैं। एक बात मैं और कहूंगा, धन्यवाद आपका। ये जो मंत्र है वो यजुर्वेद का, और स्वामी जी ने यजुर्वेद का संपूर्ण भाष्य किया। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है। सत्यार्थ प्रकाश में भी हाँ स्वामी जी, जी ने इसकी व्याख्या की है। और जो अपने एक तथाकथित स्वयंभू ईश्वर जो आजकल जेल में है, रामपाल दास महाराज, वो इस मंत्र का हाँ जी, उदाहरण देता है। और उसमें कबीर, ये जो कबीर शब्द जो आया है, तो उस कबीर को वो कबीर बना देता है। और वो कहता है कि ये कबीर जो है वो देखो, भगवान ने जो वेद बनाया उसमें भी कबीर महाराज का उल्लेख है। और भगवान ने स्वयं कहा है, ईश्वर ने, कि कबीर जो है वो इस प्रकार का है। तो वस्तुतः वहाँ कबीर शब्द है, कवि शब्द है। प्रथमा विभक्ति से सु आएगा और उसका रूप विसर्ग होकर के कवि ही बनता है। और जब मनीषी परे है तो वो विसर्ग जो है रेफ हो जाता है, तो कबीर है, कबीर नहीं। तो ऐसे अज्ञानी लोग, जो स्वयंभू भगवान है, वो संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा से अभिज्ञ होकर कवि ही शब्द को कबीर बना करके मूर्खों में पूजे थे। आपने जिस तरह से ईश्वर के गुणों की व्याख्या की है, इससे सामान्य व्यक्ति ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझ पाएगा और पथभ्रष्ट होने से बचा जा सकेगा। जी किन्हीं और सज्जन को कोई प्रश्न पूछना है? ठीक है, तो समापन करें लक्ष्मण जी शांति पाठ के साथ, या और कुछ करना है? सुमित जी, जी समापन करते हैं। ठीक है, शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांति, शांति अंतरिक्षम अंतरिक्षं शांति, पृथिवी पृथिवी शांति, शांति शांतिराप शांतिरौषधयः औषधयः शांति, शांति शांति वनस्पतयः वनस्पतयः शांति, शांति विश्वे हे देवाः देवः शांति शांति, शांति ब्रह्म एव शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। शांतिरेधि। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। धन्यवाद, नमस्ते जी।